आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन है 1G 10 का 1, जिसमें कि प्रूव करना है दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू √2। बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के रूल में बताया था कि पावर निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, अगर होगा तो जिसका बेस है उसको हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/8 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 25 रेज़ टू द पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, बेस को इन्वर्स कर देंगे। तो 1/25 रेज़ टू द पावर 5/4 डिवाइडेड बाई 1/32 रेज़ टू द पावर 2/5 इंटू 1/125 रेज़ टू द पावर 5/6 इज इक्वल्स टू √2 है। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम चल रहे हैं, फ्रॉम LHS। ऑल राइट, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको बताने के पहले मैं कुछ बता दूं, किसी भी प्रॉब्लम थ्योरी में कुछ और भी पोर्शन था। जैसे अगर है 1/8 रेज़ टू द पावर समथिंग भी से 2/3, उसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको रूट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से, जो बेस है उसको रूट के अंदर लिखना है 1/8, और जो डिनोमिनेटर है ये इसके रूट पोजीशन पे आएगा, और जो न्यूमरेटर है इसके होल पावर पे आएगा। सिंपल रूल। जो बेस है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है बट लिखने का तरीका अलग अलग है। 1/8 लिख दिया मैंने, सेम टू सेम रूट लिखा, और जो डिनोमिनेटर है उसका रूट उतना ही उसका रूट होगा, थर्ड रूट यानी क्यूब रूट होगा। डिनोमिनेटर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर रहता 2/4, तो यहाँ फोर्थ रूट होता है, और जो न्यूमरेटर है इन सभी का ब्रैकेट से सेपरेट करके पैरेंथेसिस से देन न्यूमरेटर को यहाँ पावर में डालेंगे। तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो 1/8 का सर क्यूब रूट क्या होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 3 का मल्टीपल, तो हो जाएगा 2 1/2 रेज़ टू द पावर 2। जिनको नहीं आता है प्राइम फैक्टराइजेशन वो देख लीजिए। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 3 के लिए एक बार आता है क्यूब रूट में तो 2 हो जाएगा, और बाई 1 तो लिख सकते हैं इसको 1 × 1 × 1, तो हो जाएगा ऊपर के लिए 1 नीचे के लिए 2, तो 1/2। इस पूरे को सॉल्व किए तो आ गया 1/2 और पावर 2, तो इसका वैल्यू हो गया 1/4। कुछ इस तरीके से। कुछ और देख लीजिए इसी में। वन बाई 125 रेज़ टू द पावर 5/6, इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम है तो रूट के अंदर 1/125, और जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे पावर में चला जाए, रूट में चला जाएगा, और होल पावर न्यूमरेटर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो इसका 6th रूट क्या होगा, तो 6th रूट की बात करें तो 125 का सर फैक्टर क्या होगा, तो 125 का फैक्टर होगा 1 का, तो कोई इशू नहीं होगा, 1 × 1 × 1 × 1 जितना भी टाइम्स लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 125 का फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 × 5। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर 2 रहता तो 2 के लिए बाहर 1 निकालते, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 का मल्टीपल निकलता है, 2 का पेयर निकलता है, और क्यूब रूट में 3 का 4 रहेगा, तो अगर 4th रूट रहेगा तो 4 का, यहाँ पे 6 है, आ रहा है 3, तो एक नंबर को क्या कर सकते हैं, √5 × √5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो मेरे पास 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो 6 के लिए 1 निकलना है, तो √5 बाहर निकल कर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 1/√5 रेज़ टू द पावर 5, 1 रेज़ टू द पावर 5 1, और √5 के लिए 5, तो 5 5 25, 1 5 5 25 यानी 25 √5। इसमें कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लीजिए प्रॉब्लम है तो बेस को रूट के अंदर एज यूजुअल लिख देते हैं, और जो पावर है 5/6, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग 6th रूट में लिखते हैं, उतना रूट
देन इन सभी को 5th पावर से रेज करते हैं। अब 1/125 को फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 1/√5, 1/√5 रेज़ टू पावर 5। अब 1 रेज़ टू पावर 5 1 और √5 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 5, यानी कि √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, तो 5 5 ज़ा 25 और √5 25 √5। अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसका बहुत यूज़ होने वाला है इस प्रॉब्लम में, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/8 का क्यूब रूट, 1/8 का क्यूब रूट यानी 1/2, 1/8 का क्यूब रूट 1/2 का पावर 2, 1/4। डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/4। इसका क्या हो जाएगा, इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/2 को लिख सकते हैं √2 इंटू 1/25 का 4th रूट रेज़ टू पावर 5, तो ये हो जाएगा 4th रूट का मतलब हो जाएगा इसका 4th रूट 1/√5 रेज़ टू पावर 5। आप ये कॉपी पे कैलकुलेट कीजिएगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। इसका 4th रूट होगा 1/√5, उसके बाद रेज़ टू पावर 5 तो हो जाएगा इसका 1/25√5 अपॉन 1/32 का 5th रूट यानी 1/2, 1/32 का 5th रूट 1/2, 1/2 रेज़ टू पावर 2 1/4 इंटू 1/√5 का 1/125 का 6th रूट 1/5 का √5 1/25√5। ध्यान से देखिए, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू √2 राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आप इसको चाहें तो कुछ और भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैंने तो डायरेक्टली वैल्यू वहाँ पे डाल दिया, आप कुछ ऐसे भी कर सकते थे। सर ऐसा कुछ लिख सकते थे, वन बाई 8 पावर 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 1/25 का 4th रूट यानी 1/√5, 1/√5 रेज़ टू पावर 5 जिस तरीके से, और ये हो जाता 1/2 का पावर 2, ऐसा इसको थोड़ा एक्सप्रेस कर देंगे 1/2 रेज़ टू पावर 2 अपॉन, फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/√5 रेज़ टू पावर 5। ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल डायरेक्टली बिना सॉल्व किए ज़्यादा। तो बच क्या गया, 2 रेज़ टू पावर 1/2 विच इज ऑल्सो रिटन एज √2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।